Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I will explain cell wall. Okay. In previous lecture I explained plasma membrane. So today I will explain cell wall. Okay. That is cell wall. Plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप ज़रूर पढ़े होंगे। उसमें हमने बताया था सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। हियर व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज द रिजिड आउटर कवरिंग, ओके। दरअसल होता क्या है, प्लाज्मा के ऊपर एक रिजिड आउटर कवरिंग और होती है जिसी को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, ओके। अगेन लिसन, एनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है जैसे ठोस, मजबूत जो चीज़ होती है उसको रिजिड बोलते हैं, ओके। तो सेल वॉल इज द रिजिड आउटर कवरिंग। नाउ सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया सेल वॉल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है, उसके ऊपर पाया जाता है, ओके। तो सबसे जैसे सेल होता है, सेल के जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है आउटर कवरिंग की वो होती है सेल वॉल। फिर सेल वॉल के बाद जो कवरिंग होती है उसके अंदर वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें दो कवरिंग होती है, फर्स्ट सेल वॉल एंड सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। Now look carefully. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ओके। सो सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। एंड व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो सेलुलोज क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, किसकी वजह से? इस सेलुलोज की वजह से, ओके। आई वांट टू अगेन रिपीट दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ओके। नाउ लुक नेक्स्ट paragraph. When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. तो हमने आपको पहले बताया था ये जो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच water moves from high concentration to low concentration, okay. So after understanding osmosis, तो जो प्लांट सेल में जब ऑस्मोसिस होता है तो उसकी वजह से जो सेल होता है प्लांट सेल, ओके, वो वाटर का लॉस करता है। क्यों लॉस करता है? ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का लॉस करता है, ओके। जब प्लांट सेल वाटर का लॉस करते हैं तो वो श्रिंकेज हो जाते हैं, ओके। व्हेन प्लांट सेल लॉस वाटर देन व्हाट विल बी? देयर विल बी श्रिंकेज। सिकुड़ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और श्रिंकेज। तो ये आपको ध्यान देना है, जब वाटर का लॉस होता है सेल में तो सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ओके। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। सो प्लाज्मोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच
plant cell loses water through osmosis, so there is shrinkage. Okay, in homework you have to read cell wall very carefully. Before studying cell wall, you have to also study previous lecture like osmosis and diffusion and plasma membrane. Okay, thank you.